नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिशिर स्पीक्स में, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम ये जानेंगे कि इंसान चाहते हुए भी क्यों अपने जीवन को बदल नहीं सकता, जबकि भगवत गीता कहती है कि कर्म ही आपका भाग्य का निर्माण करते हैं। और लोग मेहनत करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, सोचते हैं कि मेरा जीवन बदल जाएगा, फिर भी उनको लगता है कि शायद उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। तो क्यों लोग चाहते हुए भी अपने आप को बदल नहीं पाते? सबसे पहला प्रश्न ये है। दूसरा जो मैं उत्तर जिस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा वो ये है कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या वो 2 एक्शन स्टेप्स हो सकते हैं, सिंपल एक्शन स्टेप्स, क्या आप कार्य कर सकते हैं आज से ही, कल सुबह से ही, जिसको करने से आप अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, आप अपने जीवन को और अधिक सफल, खुशनुमा, बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों हम अपने जीवन को बदल नहीं पाते। नंबर 1, देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ जो है वो हमारे थॉट्स पे निर्भर है। हम अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं। कर्म हमारे आउटपुट हैं और इनपुट हमारा थॉट है। थॉट यानी कि विचार। तो सबसे पहले मन में विचार आता है और कई सारे विचारों के साथ एक बिलीफ सिस्टम तैयार होता है। बिलीफ सिस्टम यानी कि हमारा रवैया कैसा है, उस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड बनता है कि हम किस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं, क्या दृष्टिकोण रहता है हमारा, क्या पर्सपेक्टिव रहता है, और उससे हमारा बिहेवियर बनता है। और कई सारे बिहेवियर्स को हम जो जज करते हैं उनको लोग कहते हैं कि देखो उसका एक्शन ऐसा था, उसने ये काम अच्छा किया, उसने ये काम अच्छा नहीं किया, ये काम बहुत अच्छा किया, ये काम अप टू सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो क्यों लोग चाह करके भी अपने आप को बदल नहीं पाते? साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बहुत स्टडी करी लंबे समय तक और पाया कि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस हैं, जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से वायर्ड है न्यूरॉन से कि 95% जो हम आज सोच रहे होते हैं वही हम कल सोच रहे होते हैं, या जो कल हमने सोचा था वही हम आज भी 95% सेम चीज़ सोच रहे होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा स्कोप होता है 5% अपने आप को डे टू डे बदल पाने का। और चूँकि हम वी आर अ रिज़ल्ट ऑफ आवर हैबिट्स, हम अपने जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, जो भी हमारे हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, उन्हीं का हम एक रिज़ल्ट होते हैं। इसलिए चूँकि हैबिट्स को बदल पाना भी बहुत मुश्किल होता है, और जब हम हैबिट्स नहीं बदल पाते तो हमारे आउटपुट्स भी नहीं बदलते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 95% हम अपने जीवन के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, कैसे इसको बेहतर बनाएंगे? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका भी जवाब है। आप देखिए, जापानीज़ लोगों का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत ही समृद्ध देश है, बहुत ही पावरफुल देश है, इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में आता है। वो एक ऐसा नेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी तरह से डिवास्टेट हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था। ऑन एन एवरेज जापान में रोज़ ही एक भूकंप आता है। और इन सब चुनौतियों के बावजूद भी जापान ने अपने आप को उभारा। वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज टोयोटा, पैनासोनिक, सोनी और ना जाने कितनी सारी कंपनीज वहाँ से निकली और उन्होंने वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर किया। तो कैसे किया? तो जापानीज़ ने जो टेक्निक डिस्कवर करी वो थी काइज़न फ़िलॉसफ़ी की। और काइज़न फ़िलॉसफ़ी क्या है, उस पर हम आते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स अपनी लाइफ में करके, छोटे छोटे बदलाव करके, हम धीमे 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 उसके एक्यूमुलेटेड जो रिज़ल्ट्स हैं, कई सारे कंबाइंड जो उनके एक्शंस होते हैं, उनसे धीमे धीमे एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। तो काइज़न फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे अक्सर हम लोग के साथ एक दिक्कत होती है कि सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है,
या उठ भी गए और ये है कि हमें वॉक करनी, सबको पता है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन 30 से 40 मिनट तक रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? कुछ लोग होते हैं जो अपने हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं और धीमे धीमे वो योगा, वॉक, एक्सरसाइज, जिमिंग करने लगते हैं। एंड वंस दे आर इनटू दैट गो गेटिंग फिनोमेना, तब वो लोग रुकते नहीं हैं। अब किसी के साथ ये दिक्कत है कि वो उठ भी गए तो वो सुबह वॉक करने में उनको बहुत आलस आ रहा है, क्योंकि बॉडी कोऑपरेट नहीं करती। हमारा माइंड जो है, मैं फिर उसी प्रश्न पे आऊँगा पहले कि क्यों हम नहीं बेहतर बन पाते, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है, और चैलेंज करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। और पेन जो है वो बॉडी और माइंड चूँकि एक जैसा ही काम करते हैं तो वो उठाने नहीं देता है माइंड हमें। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा हमें जो है अपने ही माइंड को थोड़ी देर के लिए बुद्धू बनाना पड़ेगा। वो कैसे? जैसे आपको वॉक करनी है और माइंड कहेगा नहीं आज वॉक नहीं करनी है, तो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज हम चलो जूते पहन लेते हैं। तो हमने जूते पहन लिए और जूते पहन के हम 5 मिनट बैठ गए। तो अब एक नया एक्शन हमने अपना नया थॉट पैटर्न न्यूरॉन्स में डेवलप किया। अगले दिन भी हमने कहा कि भाई अब चलो वॉक तो नहीं करनी है, कोई बात नहीं भैया, आप आराम से रहो, बॉडी आपकी बढ़िया से रहे, तो ये ठीक है, वॉक नहीं करते। क्या करेंगे फिर? आज जूते पहन लिए तो घर में ज़्यादा नहीं 5 कदम चल लिए, 10 कदम चल लिए। अब तीसरा दिन आया, जूते ही पहन लिए, 5-10 कदम के आगे, तो चलो ठीक है, घर के बाहर थोड़ा निकल जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलिए। अब आप बाहर निकले तो देखा भाई सुबह सुबह काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा मोटिवेशन लिया, आपने कहा चलो ठीक है, सामने पार्क है, बगल में पार्क है, 1-2 चक्कर ही लगा लेते हैं। तो आपने 1-2 चक्कर लगाए, तो तीसरे चौथे दिन आपके अंदर ये थोड़ा सा बदलाव आया। अब मेरा आपसे ये कहना है कि जब ये बदलाव आने लगे तो इसको वेलकम करिए, वेलकम द चेंज। क्योंकि छोटे छोटे पेन से आप उठ गए और थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट जोन में आए, और आप ये जानिए कि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आप काइज़न फ़िलासफ़ी को अपना रहे हैं। अब काइज़न फ़िलासफ़ी पे वापस आते हैं। अगर हम 1% इम्प्रूवमेंट अपने आप में करते हैं रोज़, जैसे आज हमने जूते पहने, कल हमने थोड़ी वॉक करी, परसों हमने थोड़ी और वॉक कर ली, उसके बाद चौथे दिन हमने वॉक भी करी और थोड़ी सी जो है इसको और एक्सर्ट किया अपने आप को, तो धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट करते करते 21 दिन बीत जाते हैं, हमारा एक नया हैबिट बनने लगता है। फिर 3 महीने भी बचते हैं, वो हैबिट को हम धीमे धीमे अडॉप्ट कर लेते हैं लाइफ में, और फिर 6 महीने बन जाते हैं। वी एंड द हैबिट इज़ वन। यानी कि जिस तरह से हमारा आलस का हैबिट था, बिस्तर पे ही आराम करने की आदत थी, 7-8 बजे उठने की आदत थी, उससे हम धीमे 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 चैलेंज करके निकल आते हैं। और क्या निकल आते हैं कि हम वॉक कर रहे हैं रोज़ 30 से 40 मिनट, और जिस दिन हम वॉक नहीं कर रहे हैं उस दिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है आज दिन में कुछ किया नहीं हमने, या हमने आज योगा नहीं किया तो हमें लगा कुछ हमने जो है मिस कर दिया लाइफ में, या हमने आज जिम नहीं किया तो लगता है कि आज तो जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। तो एक हमारी स्टेज वो थी जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, और एक स्टेज ऐसी आ गई जब हम बिल्कुल रह ही नहीं पा रहे हैं उसके बिना। तो ये है पावर ऑफ हैबिट्स, जो कि धीमे धीमे डेवलप होती है, एंड देन द हैबिट्स, गुड हैबिट्स टेक ऑन यू, सो डू द बैड हैबिट्स। तो चॉइस हमारे पास है कि हम अच्छे हैबिट्स को अपनाएं या बैड हैबिट्स को अपनाएं। तो जब चॉइस है तो अच्छी चीज़ को अपना लीजिए। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो काइज़न फ़िलासफ़ी का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होगा, जिससे हम देंगे कि हमने 1% अपने आप को इम्प्रूव किया, तो 30 दिन बाद हम 30% इम्प्रूव हो गए। हम 4-5 दिन 6 दिन नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, ऑन एन एवरेज 20 से 25% आप एक महीने में इम्प्रूव हो गए। अगला महीना आया, आप 20-25% और इम्प्रूव हो गए। तो आप सोचिए, जब आपने 0 से स्टार्ट किया तो आज आप 50% इम्प्रूव कर गए। करते करते 100 दिन बीत गए, आप 100% इम्प्रूव हो गए। और करते करते अगर आपने 3 साल इस काम को कर लिया दोस्तों, तो आप 1000% इम्प्रूव कर गए। और मैं ये आपको वॉकिंग का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, चाहे वो मनी सेविंग हो, चाहे आपको अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने हो, या अपने जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना हो, या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस करनी हो, कोई भी काम आपको करना है, कोई नई डिग्री हासिल करनी हो, जॉब में सैलरी रेस चाहिए, उसके लिए एक नई स्किल लर्न करने की ज़रूरत है, कोई भी काम आप करना चाहें, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स to 6 मंथ्स कर लेते हैं, यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एज अ हैबिट, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितनी जल्दी बदल जाता है। तो 2 एक्शन स्टेप्स
और एक्शंस को मैं ज़्यादातर चैलेंज ही समझता हूँ। 2 चैलेंजिंग स्टेप्स मैं आपको दूंगा कि कल आप संकल्प लीजिए कि आप 15 मिनट पहले उठेंगे, और आज आप संकल्प लीजिए कि आज आप 15 मिनट पहले सोने का प्रयास करेंगे। तो पहला संकल्प आपका, पहला जो आपको चैलेंज मैं दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि कल मॉर्निंग में आप थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करिए, और ये जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे दिन में कल, उसको आप अपने आप में इन्वेस्ट करिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लर्निंग में एनहांस करने के लिए करिए। मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और वीडियोस लेके आने वाला हूँ उन टॉपिक्स पे, जिनसे आप अपने जीवन को, अपने जीवन के हर एक पहलू को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक्शन स्टेप मैं आपसे ये कहूँगा कि जो कुछ भी आपने आज गोल्स सोचे हैं, उनमें से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, और सबसे पहले उनको करिए प्रयास कि वो आपको करना है, तभी आप किसी और चीज़ को करेंगे। यानी कि अगर आपने 10 चीज़ें प्लान कर रखी हैं दिन में, तो 10 चीज़ों में से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसको किए बिना आपकी टीचर, आपके बॉस या आपके स्पाउस आपसे खुश नहीं होंगे, तो ज़रूर उनको करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी हैव एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और हम इस जर्नी को इस यूट्यूब चैनल शिशिर स्पीक्स के थ्रू जारी रखेंगे। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैंने बुक लिखी है द 8 पावर्स विद इन यू, जो कि 5 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। आप उसे वेबसाइट www.8powers.com पे देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। और वो एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें ये बताई गई हैं 8 स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो सी यू फ्रेंड्स, डू like and subscribe to my channel and share it with friends if you like it. And yes, in the comment box, if you have any queries, please share your email ID or mobile number or your comment, and I'll be very happy to answer you all. So till then, हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे और आपसे बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के और भी पहलुओं को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, and see you friends. Bye.